ज़ोन स्टिचिंग पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन सिखाने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, सबसे पहले मैं आपको शर्ट का बता दूँ, तो यहाँ पर जो मैंने शर्ट कटिंग की है, इसकी जो खूबसूरत सी टहनी है, ये ऊपर की तरफ से है। अच्छा, बैक वाला जो हिस्सा है, इसकी भी ऊपर की तरफ से ही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप लोग किसी की कटिंग करती हैं, तो इसकी जो टहनी है या फिर कोई भी प्रिंट होता है, तो आप इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते और फ्रंट से वो ठीक तो होती है, लेकिन बैक साइड से उसकी जो कोई भी प्रिंट हो, वो नीचे की तरफ से होता है, तो इसका आपने ख़्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास छोटा-सा टुकड़ा है बुकरम का, इसके ऊपर मैंने मार्किंग करनी है। सबसे पहले 3 इंच पे निशान लगाऊँगी, 3 इंच पे निशान लगा के अब इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पर हमने जो इसका डीप रखना है, वो मैंने आप 1 इंच भी रख सकती हैं। मैंने 1 इंच से इतनी कम रखा है, यानी कि मैंने इसका हाफ इंच लिया है और इसके ऊपर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को बिल्कुल बराबर में करते हुए मैंने इस तरह से एक तिरछा निशान लगा लेना है। दोनों निशान को आपस में इसी तरह से मिला देना है। अब 1 इंच से भी कम मैंने इसी तरह से एक और निशान लगा देना है। दोनों निशान मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो अब इसकी कटिंग बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये खोल के दिखा देती हूँ, इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे वी कटिंग कर दी है गले की। अच्छा, ये मैंने गले के ऊपर लगाना है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो बुकरम का पीस था, उसके ऊपर मैंने जो है यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर ली है, यहाँ पर तक देखें जी, इस तरह से 12.5 इंच ली है। 12.5 इंच जो लेंथ है ना इसकी, वो एक परफेक्ट है, तो आप भी इसी तरह से जब एक नेक बनाए तो आपने 12 इंच ही लेनी है। ये एक बहुत ही परफेक्ट है, अगर बड़ा होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से मैंने ये इसको अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे नीट भी कर दिया है। ग्लू मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, ये देखिए, ये आप चेक कर लें। ग्लू मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई, मैंने यहाँ पे एक छोटी-सी बॉटल ली है, उसके ऊपर उससे मैं स्प्रे कर लेती हूँ इस तरह से। स्प्रे करके फिर इसको मैंने प्रेस कर दिया है, तो बिल्कुल भी हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, क्योंकि ये लॉन कॉटन जो होते हैं ना, वो ईज़ी तरीके से प्रेस हो जाती हैं, अच्छी तरह से बैठ जाती हैं और बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं। तो अब ये मेरे पास लेस है, लेस को मैंने अपनी ये जो पट्टी रेडी की है, इसी के ऊपर इसी तरह से अटैच कर लेना है। अच्छा, ये जो फैब्रिक पट्टी है, आप इसे ग्लू के साथ भी लैस को लगा सकती हैं। अच्छा, मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे वाली मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसके ऊपर खूबसूरत सी जो यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अच्छा, आप लेस का कलर देख लें, कितना प्यारा लग रहा था। इसकी जो यहाँ के अंदर का प्रिंट था ना कुर्ती का, उसी कलर की मैंने यहाँ पे लेस ली है। ऑरेंज कलर की मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इस तरह से प्रिंट के साथ लेस को मैच करके जो है अपनी नेक डिज़ाइन रेडी करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है लेस लगा दी है। लेस लगा के एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, कटिंग मैंने इस तरह से कर दी है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से, ये चीज़ बहुत ही समझने वाली है। एक्स्ट्रा धागे मैंने कट कर दिए, इसको नीट कर दिया है। अब इसका जो सेंटर है, सबसे पहले हमने वो बना लेना है। इसको बिल्कुल बराबर में रखते हुए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, बिल्कुल बराबर में हमने इसको रखना है और इसका जो सेंटर है, उसको हमने उसकी एक क्रीज़ बना लेनी है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अब इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखना है और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। कितना आसान तरीका है इस तरह का नेक रेडी करने को। अच्छी तरह से मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बराबर में करते हुए इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर दूँगी सेंटर से। ये देखिए, इसको इस तरह से नीचे की तरफ से बिठा लेना है और ये पट्टी हमने इस तरह से रेडी करनी है। अब ये देखिए, आप बैक साइड पे ग्लू भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो मैं इनको हल्का सा स्प्रे करके इसके ऊपर प्रेस कर दूँगी। इस तरह से पट्टी मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। अच्छा, पट्टी रेडी करने के बाद अच्छा, यहाँ पर मेरे पास शर्ट है, तो इसके नेक की मैंने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो कटिंग करनी है, वो 3 इंच पे करनी है। 3.5 इंच पे मैं नहीं कर रही, मैंने 3 इंच लेना है। इसका डीप भी मैंने 3 इंच ही लिया है। अब इस निशान को आपस में मिला देना है। ये देखिए, मैं ये निशान आपको मिला के दिखा देती हूँ इस तरह से। ऊपर वाली साइड से भी मैंने इस निशान को इस तरह से मिला देना है। निशान मिला दिया है। अब इसके ऊपर हमने राउंड शेप में, हल्के राउंड शेप में इसी तरह से मार्क कर लेना है। अच्छा, इस तरह से मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दी है, तो अब इसकी कटिंग करनी है। सेम मार्किंग के ऊपर ही मैंने बेहतरीन तरीके से इसको कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, नेक का जो फैब्रिक हमने लिया है, इसको ज़ाया नहीं करना। अच्छा, अब हमारे पास जो कुर्ती है, इसको सीधा कर लेती हूँ। इसकी हमने सेंटर से क्रीज़ बना ली है। अब उसी क्रीज़ के मुताबिक मैंने इसके ऊपर अपना जो ये हल्का-सा वी गला कट किया है, इसे इसके ऊपर अटैच करना है। तो बिल्कुल हमने इसकी किनारे वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए, किनारे वाली मैंने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसको जब घुमाएँगे ना, तो हमारे पास ये जो मशीन की नीडल होती है, ये अंदर ही रहनी चाहिए। फैब्रिक के बिल्कुल अंदर इसको रखेंगे और इस तरह से इसको घुमा के ना दूसरी साइड पे
इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी है। सिलाई लगा के इसका धागा कट कर दूँगी। धागा को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करके ना अब ये देखें जी, छोटे-छोटे से मैंने यहाँ पे कट लगा दिए हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से नेक से निकाल दिया है। अच्छा, अब इसको सीधा करना है, सीधा करके इसके ऊपर मैंने प्रेस भी करना है, इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो प्रेस करने के बाद ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने प्रेस कर दिया था, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखें जी, ये मेरे पास कुर्ती है, कुर्ती के ऊपर हमने सबसे पहले किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, वी गला हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया है, तो अब हमने ये वाली पट्टी इसके ऊपर अटैच करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, आप भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक हमने ये जो हमारे पास पट्टी रेडी हुई है, इसकी बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक मैं यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊँगी। सेंटर का आपने ख़्याल रखना है, अगर आपने क्रीज़ बना ली है, तो आपने उसके ऊपर निशान भी लगा देना है, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने किस तरह से इस पट्टी को लगाना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो अगर आप यकीन करें, आप इसी तरह से खुद भी जो है इस तरह का खूबसूरत सा कलर रेडी कर सकती हैं। अगर आप पहली बार भी बनाएँगे ना, तो आप सेम इसी तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आपसे इसी तरह से ही बन जाएगा। आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो है इसकी समझ आ सके। अब दूसरी साइड से हमने इसको घुमा दिया है, अपनी नीडल को, और इस तरह से घुमा के ना हमने इसी तरह इसकी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैंने भी इसी के ऊपर बिल्कुल किनारे-किनारे वाली सिलाई चला दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। ये देखिए जी। धागा कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे पास जो फैब्रिक पट्टी लगाई थी लेस के साथ, अब उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, एक ख़याल रहे, लेस के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, हमने फैब्रिक पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, लेकिन बारीक और बहुत ही नफ़ासत के साथ। अब इसको हमने घुमा लेना है, घुमा के ना ये देखिए, नीडल इसके अंदर रहेगी तो आप इज़ी तरीके से इसको घुमा पाएँगे और इसी तरीके से ही आप इसके ऊपर सिलाई कर सकेंगे। अब दूसरी साइड से हमने लगानी है, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से बिल्कुल किनारे वाली मैंने सिलाई लगानी है, लेस को बचाते हुए। लेस के ऊपर हमने स्टिच नहीं करना। तो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई चढ़ा दी है, ये देखिए। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा गला यहाँ पे रेडी हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कि मेरे पास बैक है, बैक के ऊपर हमने कटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, जिस तरह से मैंने फ्रंट वाली कुर्ती के ऊपर मार्क किया था। इसी तरह से मार्क करके अब हमने यहाँ पे हल्का-सा जो है वो राउंड शेप बना लेना है, ये देखिए। तकरीबन हाफ इंच ही मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए। कटिंग हमने इस तरह से कर दी है, अब इस कटिंग को भी ज़ाया नहीं करना, इसको भी हमने सँभाल के ही रखना है। ये देखिए, दोनों हमने सँभाल के रखने हैं। तो अब ये मेरे पास एक बुकरम का पीस है, इसको इस तरह से खोल लेना है। बुकरम की पीस को खोलने के बाद ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब इस तरह से मैंने यहाँ पे जो फ्रंट गला था उसको रखा है, फिर उसके बाद हमने इसको सीधा रखते हुए ये देखिए, सीधा हमने इस तरह से रख देना है और यहाँ पर हमने एक निशान लगा देना है। कितना नीट हमारे पास ये जो गला हैगा वो रेडी होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर भी हमने एक निशान लगा के इसको सीधा कर लेना है। लाइन हमने सीधी कर दी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ से उठा दिए हैं। अब 1 इंच के निशान पे हमने सारा जो है इसी तरह से मार्क कर लेना है। बिल्कुल भी हमने यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मार्किंग नहीं करनी, अगर चौड़ी-मोटी पट्टी हो गई तो वो इतनी अच्छी खूबसूरत नहीं लगती। तो हमने यहाँ पे छोटी-सी एक पट्टी रेडी कर लेनी है, नेक का कॉलर बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिया है। निशान लगा के अब उसी के मुताबिक ही मैंने इसको कट कर देना है। अच्छा, कटिंग हमने इसी तरह से करनी, बिल्कुल उसी निशान के मुताबिक ही मैंने इसकी जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग इस तरह से मैंने कर दी, मैं आपको खोल के चेक करा देती हूँ। ये देखिए कितना नीट हमारे पास गला जो है यहाँ पे कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसे फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये देखिए, मैं आपको ये सेपरेट करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसको हमने नीट कट करना है। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब आगे का मरहल भी आपने देख लेना है। तो ये देखिए, अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल हमने जो है यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगानी है, बहुत ही नीट। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। इसको गले को मैं यहाँ से घुमाते जाऊँगी और इसी के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई चला देनी है। अच्छा, ब्रांड के जो भी महँगे सूट होते हैं उसके ऊपर तकरीबन यही नेक बना हुआ होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो सर्दियों के लिए है, अब जो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के बंद गले पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सबसे महँगे ड्रेस के ऊपर ही इसी तरह का गला बना हुआ होता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैंने एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे फैब्रिक को निकाल लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से सारा फैब्रिक मैं यहाँ से निकाल लूँगी। हमने हाफ इंच का फैब्रिक यहाँ पे मार्जिन लेना है, उसके बाद ही कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग मैंने इसी तरह से कर दी है। कटिंग करके आप ये देखिए, इसका हमने नीचे से हमने सिलाई लगा ली थी, अब यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। दोनों साइडों से हमने फैब्रिक यहाँ से निकाल लिया है। फैब्रिक निकालने के बाद अब यहाँ से हमने छोटे-छोटे से कट लगा देने हैं। ये देखिए, छोटे-छोटे कट मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अच्छा, कट लगाने के बाद बेहतरीन तरीके से कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हल्का-सा स्प्रे करेंगे और इसी तरह से इसी के ऊपर मैं प्रेस कर दूँगी। ये देखिए, इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी ग्लू भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने हल्का-सा स्प्रे कर देना है वाटर से और उसके बाद इसको प्रेस कर लूँगी तो अच्छे तरीके से जो है वो ये बैठ जाएगा। ये देखिए, कितना खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से हमारा गला जो है यहाँ पे बैठ चुका है। तो अब हमने बिल्कुल इसी के मुताबिक निशान लगा देने हैं। ये देखिए, क्योंकि ये निशान हमने इस तरह से लगाने हैं, अगर हम इसको सिलाई करेंगे ना तो ईज़ी तरीके से हमारी सिलाई हो जाएगी, कहीं से भी खींचा हुआ फैब्रिक नज़र नहीं आएगा। तो बिल्कुल उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से निशान लगाने के बाद इसको हमने किस तरह से स्टिच करना है अपनी शर्ट के ऊपर, वो भी आपने देख लेना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। अब इस तरह से सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई लगाने मतलब नीट करने के बाद अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ इसको रेडी करना है। बहुत ही जो है ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है, पहने हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे अपने गर्मियों के ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि इसका सीज़न ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये देखिए, इस तरह से हमने इस गले को यहाँ पे रेडी करना है। अब इसको मैंने अंदर की तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है, इसकी हमने इसी तरह से नोकें निकाल लेनी है। ये मैं आपको नोक निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको सीधा करना है, नोक इसकी निकाल लेनी है। नोक निकालने के बाद इसको हमने अपने फैब्रिक के ऊपर जो है वो अटैच करना है, अपनी कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कुर्ती है। अच्छा, अब हमारे पास जो कुर्ती है इसके ऊपर मैंने गले को अटैच करना है बहुत ही आसान तरीके से। अब ये देखें, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, इसको हमने नीट कर दिया है। फ्रंट से नीट करने के बाद अब इसको बिल्कुल बराबर में रखना है और इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, कितना आसान और खूबसूरत सा तरीका है। अब इसी तरह से बिल्कुल हमने पूरी शर्ट के ऊपर, ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, करीब से भी दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है, शर्ट के ऊपर इसको सेट करना है और इसकी मैंने सिलाई लगानी है। मैं आपको ये सिलाई लगाता हुआ भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, करीब से दिखा रही हूँ ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इसी तरह से बिल्कुल हमने इसको बराबर रखना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपने शर्ट वाला फैब्रिक खींचना है, ना ही ऊपर वाली पट्टी को खींचना है। बहुत ही आराम-आराम से आपने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही वायरल ये नेक डिज़ाइन है, पहने हुए भी ये कमाल का खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से हमारा जो नेक है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करते हुए ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना नीट ये रेडी हुआ है। सीधा करते हुए इसको मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। इसका जो भी रफ फैब्रिक होगा वो हमने अंदर की तरफ से इसी तरह से कर लेना है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये देखिए, कितना नीट आपको ये लग रहा होगा। अब इसके ऊपर हमने जो है वो तुरपाई कर लेनी है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर तुरपाई ही करनी है। तो मैं तुरपाई करके आपको चेक करा देती हूँ बैक साइड से भी और इसकी फ्रंट साइड से भी कि कितना नीट हमारा गला रेडी हो रहा था। तो अब ये मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमने जो बटन लगाए हैं वो भी लेस के डिज़ाइनिंग के साथ ही कलर के साथ मैच करके लगाए हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। उसकी डिज़ाइनिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की एक और अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप इसके लिए खुद भी इसी तरह का डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकें। तो मिलती हैं एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।